इंसान की बर्बादी ही उसकी सबसे बड़ी आबादकारी का सबब बन जाती है। किस्मत जब किसी को अर्श से फर्श पर पटकती है तो दरअसल वह उसे उड़ान भरने के लिए तैयार कर रही होती है। यह कहानी एक ऐसी ही पाकीज़ा रूह की है जिसे दुनिया ने तो खोखरे मारी, मगर आसमान वाला उसकी हर सिसकी को गिन रहा था। एक तूफानी रात, एक बेगुनाह पर लगा चोरी का इल्जाम, और मौत के मुंह में यानी सहरा की तरफ एक अकेला सफर। क्या कोई जिंदा बच पाएगा उस रेगिस्तान से जहां इंसान तो क्या परिंदे भी जाने से डरते हैं। बुखारा शहर की पुरानी और तंग गलियों से बहुत दूर आबादी के किनारे पर एक पुराना सा मकान था। उस मकान की दीवारें जितनी खस्ता हाल थी, उसके अंदर रहने वाली जोया की जिंदगी उससे भी ज्यादा वीरान थी। जोया, जिसकी उम्र यही कोई 20-22 साल होगी, खुदा ने उसे वह मासूमियत और पाकीज़गी अता की थी कि देखने वाला बस देखता रह जाए। उसकी बड़ी बड़ी गहरी काली आंखें हमेशा हया से हुकी रहती थी और चेहरे पर ऐसा नूर था जैसे उसने कभी गुनाह के करीब से भी गुजरना गवारा न किया हो। मगर अफसोस, दुनिया की नज़र में यतीम की कोई कीमत नहीं होती। जोया के वालिद और वालिदा का साया उसके सर से बचपन में ही उठ गया था। पीछे वह अपने वालिद की एक छोटी सी हवेली और कुछ यादें छोड़ गए थे, लेकिन जोया की खाला नगीना बेगम, जो एक बेहद लालची और पत्थर दिल औरत थी, उसने बड़ी चालाकी से जोया की जायदाद हड़प ली थी। नगीना खाला ने उस मासूम को अपने ही घर में एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था। जोया को रहने के लिए घर के पिछवाड़े में बना एक छोटा सा सीलन भरा कोठरी नुमा कमरा दिया गया था, जहां ना तो सूरज की रोशनी पहुंचती थी और ना ही ताजी हवा का गुजर था। रात का तीसरा पहर था, जिसे हम तहज्जुद का वक्त कहते हैं। पूरी दुनिया नींद की आगोश में थी, मगर जोया अपनी फटी हुई पुरानी जाए नमाज पर सजदे में गिरी हुई थी। उसकी सिसकियों से वह ठंडा कमरा गूंज रहा था, आंसुओं की लड़ियां उसके गालों को भिगो रही थी। वह अपने रब से सरगोशी कर रही थी, या मेरे परवरदिगार, तू तो दिलों के भेद जानता है, तू देख रहा है कि मैं किस जिल्लत और बेबसी में जी रही हूँ। मेरे अपने ही खून ने मुझे पराया कर दिया है, मगर मेरे मालिक, मैं तुझसे कोई शिकवा नहीं करती। अगर यह मेरे सब्र का इम्तिहान है तो मुझे साबित कदम रख। मुझे इतना हौसला दे कि मैं इन लोगों से नफरत करने के बजाय अपने ईमान की हिफाजत कर सकूं। मेरी इज्जत और आबरू तेरे हवाले है। दुआ मांग कर वह उठी ही थी कि बाहर से मुर्ग की बांग सुनाई दी। अभी फज्र की अजान में कुछ वक्त बाकी था, मगर जोया जानती थी कि अगर चूल्हा नहीं जला तो आज उसकी खैर नहीं। वह जल्दी से बावर्ची खाने की तरफ लपकी। अभी उसने लकड़ियों को सुलगाने की कोशिश ही की थी कि नगीना खाला की कर्कश आवाज सन्नाटे को चीरती हुई आई। अरे ओ मनहूस, क्या इरादा है? आज क्या हम सबको भूखा मारने की कसम खा रखी है? अभी तक आग नहीं जली, नगीना खाला गुस्से में बड़बड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में एक भारी डंडा था। जोया सहम गई। उसने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, खाला जान, मैं बस अभी वजू कर रही थी, लकड़ियां थोड़ी गीली है, बस अभी जल जाएंगी। वजू नमाज, बस यही ढूंढ करती रह, कामचोर कहीं की। नगीना ने वह डंडा जोया की तरफ दे मारा। डंडा जोया के कंधे पर लगा और उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। यह घर तेरे बाप का नहीं है जो हुक्म चलाएगी, यह मेरा घर है, यहाँ रहना है तो जानवरों की तरह काम करना पड़ेगा। जा अभी बाजार जा और ईंधन लेकर आ, और हाँ, वापसी में कुएं से पानी की मशकें भर कर लाना। आज घर की लिपाई पुताई भी तुझे ही करनी है। जोया ने अपने आंसू पोंछे और खामोशी से सर झुका लिया। उसके दिल में एक टीस उठी, मगर जुबान पर कोई शिकवा न आया। उसने अपना पुराना पैबंद लगा हुआ बुर्का ओढ़ा और नंगे पाँव ही बाहर निकल पड़ी। बुखारा की सर्द हवाएं उसके जिस्म को चीर रही थी, मगर उसके अंदर का गम सर्दी से कहीं ज्यादा गहरा था। रास्ते में उसे अपनी बचपन की सहेली सलमा मिली। सलमा ही वह वाहिद इंसान थी जो जोया का दर्द समझती थी। जोया की हालत देखकर सलमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने जोया का हाथ थामते हुए कहा, जोया, खुदा के लिए कब तक यह जुल्म सहेगी? तेरी खाला ने तेरा सब कुछ हड़प लिया, तुझे तेरे ही घर में गुलाम बना दिया। तू शहर के काजी के पास क्यों नहीं जाती? जाकर अपना हक मांग, वह तुझे इंसाफ दिलाएंगे। जोया ने फीकी मुस्कान के साथ सलमा की तरफ देखा, वह मुस्कान जिसमें दर्द का समंदर छुपा था। उसने धीमे से कहा, सलमा, काजी के पास जाकर हक मांगने से बेहतर है कि मैं अपने रब से मांगूं। दुनिया का काजी तो दलीलों और गवाहों का मोहताज होता है, मगर मेरा रब तो दिलों के हाल जानता है। वह जब चाहेगा मुझे मेरा मुकद्दर अता कर देगा। मुझे उसकी रजा पर पूरा भरोसा है।
पूरा दिन जोया ने कोल्हू के बैल की तरह काम किया। बुखारा की तपती दोपहर में उसने भारी बोझ ढोया, कुएं से अनगिनत बार पानी खींचा और घर के हर कोने को आईने की तरह चमकाया। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, मगर वह बिना उफ किए काम करती रही। शाम ढलते ढलते उसका बदन थक कर चूर हो चुका था। उसे उम्मीद थी कि शायद आज खाला उसे पेट भर कर खाना देंगी। रात के वक्त जब दस्तरखान बिछा तो नगीना खाला और उनका बेटा बिलाल तरह तरह के लजीज खाने खा रहे थे। बुने हुए गोश्त की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। जोया एक कोने में खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। नगीना ने हिकारत से जोया की तरफ देखा और एक सूखी बासी रोटी और पानी का प्याला उसकी तरफ सरका दिया। यह ले, आज तूने काम में सुस्ती दिखाई की, इसलिए यही तेरी सजा है। खा ले और दफा हो जा मेरी नजरों से। जोया ने उस सूखी रोटी को ऐसे उठाया जैसे वह कोई नेमत हो। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसने उस सख्त रोटी को पानी में भिगो कर खाया। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अजीब सा सुकून था जो शायद महलों में रहने वालों को भी नसीब नहीं होता। लेकिन इसी रात तकदीर ने एक भयंकर करवट ली। नगीना खाला का बेटा बिलाल, जो एक अयाश और जुआरी था, वह शराब के नशे में धुत घर लौटा। वह जुए में अपनी बड़ी रकम हार चुका था और अब उसे डर था कि उसकी मां उसे डांटेगी। अपनी गलती छुपाने के लिए उसने एक घिनौनी साजिश रची। उसने घर में घुसते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। अम्मी अम्मी, गजब हो गया, मेरी अशरफियों की थैली गायब है। उसमें 20 सोने के सिक्के थे, अभी तो मैंने यही मेज पर रखी थी। नगीना खाला का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। क्या 20 अशरफियां? कौन ले गया? बिलाल ने मक्कारी से जोया के कमरे की तरफ इशारा किया। और कौन लेगा अम्मी, इस घर में चोर तो बस एक ही है, यह यतीमजादी। इसकी नीयत शुरू से ही खराब थी। मैंने इसे मेरे कमरे के आसपास मंडराते देखा था। नगीना आंधी और तूफान की तरह जोया के कमरे में घुसी। जोया गहरी नींद में थी। नगीना ने उसे बालों से पकड़कर खींचा और नींद से जगाया। उख हरामखोर, तूने बिलाल की अशरफियां चुराई है। मैंने तुझे पनाह दी और तूने मुझे ही डसा। जोया हक्की बक्की रह गई। वह गिड़गिड़ाई, खाला जान, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं लिया, मैं तो ईशा की नमाज पढ़कर सो गई थी। आप मेरे कमरे की तलाशी ले ले। तलाशी की बच्ची ड्रामा करती है। बिलाल ने आगे बढ़कर जोया के गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया। अभी निकाल मेरी अशरफियां, वरना मैं तुझे कोतवाल के हवाले कर दूंगा। जोया रोती रही, अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही, मगर पत्थर दिलों पर आंसुओं का क्या असर होता है। नगीना ने जोया का जो भी थोड़ा बहुत सामान था, एक फटी हुई चादर उठाकर बाहर फेंक दिया। निकल जा मेरे घर से, मुझे चोरों और नमक हरामों की कोई जरूरत नहीं। आज के बाद अगर तू इस घर के आसपास भी फरकी तो मैं पूरे बुखारा में लिंढोरा पिटवा दूंगी कि तू एक बदचलन लड़की है। रात के सन्नाटे में जोया के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। उसने कांपते हाथों से अपना कुरान उठाया, उसे चूमा और सीने से लगा लिया। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली कड़क रही थी, जैसे आसमान भी इस नाइंसाफी पर चीख रहा हो। जोया नंगे पांव आंसू और बारिश के पानी में भीगी हुई घर से बाहर निकल पड़ी। बुखारा की गलियां उसे काटने को दौड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। उसका अपना घर जो उसके वालिद ने बनाया था, अब उसके लिए पराया हो चुका था। चलते चलते अनजाने में उसके कदम शहर के उस पश्चिमी दरवाजे की तरफ बढ़ गए जहां से सहराइफना शुरू होता था। बुखारा के लोग कहते थे कि उस रेगिस्तान में जिन्नात का बसेरा है और जो भी रात के वक्त वहां कदम रखता है वह कभी वापस नहीं लौटता। मगर जोया के पास अब खोने को बचा ही क्या था। मौत उसे जिंदगी से ज्यादा आसान लग रही थी। उसने सोचा, जिस रब ने मुझे अब तक पाला है वह इस वीराने में भी मेरा निगहबान होगा। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और उस खौफनाक सहरा की रेत पर कदम रख दिया। रेत के टीले अंधेरे में किसी दैत्य की तरह खड़े थे। हवाओं की साई साई ऐसी लग रही थी जैसे कोई रो रहा हो। बारिश और आंधी के बीच जोया चलती रही। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था, पैरों में कांटे चुभ रहे थे। अचानक उसे एक टीले के पीछे से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि उसमें एक रूहानी दर्द था। डर के मारे जोया के कदम रुक गए, मगर उसके दिल की नेकी ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। वह धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ी। एक पुरानी टूटी हुई चट्टान के पीछे जो मंजर उसने देखा, उसे देखकर उसका दिल पसीज गया। वहां एक खूबसूरत सुनहरे रंग का छोटा सा हिरन पड़ा था। उसका पिछला पैर दो भारी पत्थरों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ था। वह दर्द से तड़प रहा था।
और ताज्जुब की बात यह थी कि उसके ज़ौम से खून के बजाय एक नीली रोशनी रिस रही थी। जोया एक पल के लिए घबराई। यह कोई आम जानवर नहीं लगता, मगर फिर उसने सोचा, यह जो कोई भी हो एक जान है और मुसीबत में है। मेरा दीन मुझे हर मखलूक पर रहम करना सिखाता है। जोया ने अपना कुरान एक सूखे पत्थर पर रखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी चट्टान को हिलाने की कोशिश की। वह कमजोर थी, भूखी थी, मगर उसकी नीयत साफ थी। उसने या अल्लाह कहकर जोर लगाया और पत्थर अपनी जगह से हिल गया। हिरन का पैर आजाद हो गया। जोया ने फौरन अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़ा और हिरन के ज़ौम पर पट्टी बांधने लगी। वह बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही थी। घबराओ मत नन्हे दोस्त, अल्लाह सब ठीक कर देगा। जैसे ही जोया ने पट्टी बांधकर अपना हाथ हटाया, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा सेहरा एक तेज चमकदार रोशनी से भर गया। वह रोशनी इतनी तेज थी कि जोया को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो उसके सामने का मंजर बदल चुका था। वहां कोई हिरन नहीं था, उसके सामने एक बेहद कद्दावर और रूपदार नौजवान खड़ा था। उसका लिबास ऐसा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया का शहजादा हो। सफेद रेशमी चोगा जिस पर सुनहरी तारों का काम था, उसके चेहरे पर जलाल था और आंखों में सितारों जैसी चमक। जोया खौफ से कांपने लगी और पीछे हट गई। उसने अपनी नजरें हुक्का ली। आप कौन है और वह हिरन कहाँ गया? उस नौजवान की आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जैसे बादलों की गरज में मिठास घुली हो। डरो मत, पाक दामन बीवी में शावीर हुई इस सरैफना के जिन्नात के कबीले का शहजादा। वह हिरन में ही था। मैं अपनी एक जिद की वजह से एक जादू में फंस गया था और यह शर्त थी कि जब तक कोई इंसान बेलौस जज्बे से अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी मदद नहीं करेगा, मैं अपनी असली शक्ल में वापस नहीं आ सकूंगा। शाहवीर ने एहतराम के साथ अपना सर झुकाया। मैं सदियों से यहाँ था, लोग यहाँ आते थे, मगर या तो वह डर कर भाग जाते या फिर मुझे मार कर खाने की कोशिश करते। तुम पहली इंसान हो जोया जिसने अपनी तकलीफ भूल कर मेरी मदद की। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे सब्र की खुशबू ने अर्श तक को हिला दिया है। जोया ने हैरानी से पूछा, आप मेरा नाम जानते हैं? शाहवीर मुस्कुराया और उस मुस्कान से सहरा की वीरानगी में जैसे फूल खिल गए। मैं जिन्न हूँ जोया, हम रूहों की पहचान रखते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम पर क्या गुजरी है। तुम्हें उस घर से चोर कहकर निकाला गया जबकि तुम पाकीज़गी की मिसाल हो। अल्लाह तुम्हें कुछ बहुत बड़ा, बहुत अजीम देना चाहता है। लेकिन शाहवीर की आवाज संजीदा हो गई, लेकिन वह मुकाम हासिल करने के लिए तुम्हें खुद को साबित करना होगा। मैं जादू से तुम्हारी झोली भर सकता हूँ, तुम्हें हीरे जवाहरात दे सकता हूँ, मगर वह तुम्हारे सब्र का बदला नहीं होगा। क्या तुम अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए तैयार हो? जोया ने अपने आंसू पोंछे और मजबूती से कहा, अगर मेरा रब मेरे साथ है तो मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? शाहवीर ने हवा में हाथ लहरवाया और उसकी हथेली पर एक पुरानी जंग लगी हुई लोहे की चाबी नमूदार हुई। उसने वह चाबी जोया की तरफ बढ़ाई। यह लो जोया, यहाँ से 3 मील दूर उत्तर की दिशा में एक वीरान खंडहर है जिसे भूल भुलैया का महल कहते हैं। वहाँ एक पुराना सूखा हुआ कुआं है। उस कुएं के अंदर एक राज है जो तुम्हारी और इस पूरे शहर की किस्मत बदल सकता है। मगर याद रखना, शाहवीर की आंखों में तंबीह की चमक थी। वहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। वहां का शैतान जुल्मत तुम्हें डराएगा, लालच देगा और तुम्हारे यकीन को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। वह तुम्हें दिखाएगा जो सच नहीं है और वह छुपाएगा जो हकीकत है। अगर तुम्हारा ईमान डगमगाया तो तुम हमेशा के लिए पत्थर की बन जाओगी। क्या तुम अब भी जाना चाहती हो? जोया ने उस चाबी को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक चट्टान जैसा पक्का यकीन था। उसने कहा, जिसके दिल में खुदा का खौफ हो उसे शैतान का क्या डर। मैं जाऊंगी और इंशाअल्लाह मैं कामयाब होकर लौटूंगी। शाहवीर ने दुआ के लिए हाथ उठाए और देखते ही देखते वह हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। अब जोया फिर से अकेली थी। सामने दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, अंधेरी रात और शैतानी ताकतों का खौफ, मगर उसके हाथ में वह चाबी थी जिससे एक हल्की सी नीली रोशनी फूट रही थी। जोया ने अपना कुरान संभाला, बिस्मिल्लाह पढ़ी और उस अंधेरे डरावने रास्ते की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया। उसे खबर नहीं थी कि अगले ही पल उसकी प्यास और उसके सब्र का ऐसा इम्तिहान शुरू होने वाला है जो रूह को कंपा दे। रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था, जैसे कायनात ने अपनी तमाम
रोशनियों को समेटकर कहीं छुपा लिया हो। जोया के हाथ में वह पुरानी जंग लगी हुई चाबी थी जिससे एक मध्यम सी नीली रोशनी फूट रही थी। यही वह वाहिद सहारा था जो उसे इस बियाबान और डरावने रेगिस्तान में रास्ता दिखा रहा था। हवा के सर्द थपेड़े उसके फटे हुए बुर्के को चीरते हुए सीधे हड्डियों में उतर रहे थे, मगर उसके कदमों में एक अजीब सी मजबूती थी। वह जानती थी कि यह सफर सिर्फ एक कुएं तक पहुँचने का नहीं है, बल्कि यह सफर उसकी अपनी रूह को पहचानने का है। शाहवीर की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। शैतान तुम्हें डराएगा, लालच देगा और तुम्हारे यकीन को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अभी जोया को चलते हुए मुश्किल से 1 घंटा ही बीता होगा कि अचानक फिजा में एक तब्दीली महसूस हुई। जो हवा अभी तक बर्फ की तरह ठंडी थी वह यकायक लू के थपेड़ों में बदल गई। जोया का गला जो आंसू और सर्दी से खुश्क था अब प्यास की शिद्दत से चटकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके हलक में मुट्ठी भर रेत डाल दी हो। हर कदम के साथ उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। उसकी जुबान तालू से चिपक गई और होठों पर पपड़ियां जमने लगी। अजीब बात यह थी कि रात के इस पहर में ऐसी जानलेवा गर्मी का होना नामुमकिन था, मगर जोया का जिस्म पसीने से तरबतर हो रहा था। उसे लगा जैसे अब वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी और यही गिरकर दम तोड़ देगी। तभी उसकी धुंधली होती आंखों के सामने एक करिश्मा हुआ। कुछ ही दूरी पर, जहाँ सिवाय रेत के कुछ नहीं होना चाहिए था, वहाँ खजूर के ऊंचे ऊंचे दरख्त लहराते हुए नजर आए। कानों में कलकल करते हुए पानी की आवाज गूंजी। वह आवाज किसी संगीत से कम नहीं थी। जोया ने लड़खड़ाते कदमों से उस तरफ देखा। वहाँ एक छोटा सा मगर बेहद खूबसूरत चश्मा बह रहा था जिसका पानी चांदनी में हीरे की तरह चमक रहा था। पानी ठंडा मीठा पानी। जोया का मन बेकाबू होने लगा। उसका पूरा वजूद उस पानी की तरफ खींचने लगा। जैसे ही वह उस चश्मे के किनारे पहुंची उसने देखा कि वहाँ एक बेहद बुजुर्ग शख्स बैठा है। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और हाथों में चांदी का एक नक्काशीदार लोटा था। उस लोटे पर ओस की बूंदें जमा थीं जो बता रही थीं कि पानी कितना ठंडा है। उस बुजुर्ग ने जोया को देखकर एक मोहक मुस्कान दी और कहा, आओ बेटी, तुम बहुत प्यासी लगती हो। इस रास्ते पर अक्सर मुसाफिर प्यास से दम तोड़ देते हैं। खुदा ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ भेजा है। यह लो जी, भरकर पानी पियो और अपनी प्यास बुझाओ। उसने वह लोटा जोया की तरफ बहाया। पानी की खंडक जोया के चेहरे तक पहुंच रही थी। उसका हाथ बेसाख्ता लोटे की तरफ बढ़ा। उसकी उंगलियां बस उस लोटे को छूने ही वाली थीं कि अचानक जोया के दिल में शावीर की तंबीह बिजली की तरह कौंधी। वह तुम्हें दिखाएगा जो सच नहीं है। जोया का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने गौर से उस बुजुर्ग की तरफ देखा। रेगिस्तान की रेत पर चांद की रोशनी साफ पड़ रही थी, मगर हैरत की बात यह थी कि उस बुजुर्ग का कोई साया जमीन पर नहीं बन रहा था और उसकी मुस्कान उसमें हमदर्दी नहीं बल्कि एक छिपी हुई क्रूरता थी। जोया ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने अपनी सूखी जुबान से बमुश्किल अल्फाज निकाले, नहीं, मुझे यह पानी नहीं चाहिए। अगर मेरे रब ने मेरी किस्मत में प्यास से मरना लिखा है तो मुझे मंजूर है, मगर मैं शैतान के हाथों से अपनी प्यास नहीं बुझाऊंगी। मेरा रब ही मुझे सैराब करेगा। जैसे ही जोया ने यह कहा एक भयंकर चीख गूंजी और वह खूबसूरत नखलिस्तान, वह पानी का चश्मा और वह बुजुर्ग सब कुछ धुएं के गुबार में तब्दील हो गए। जोया ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करने लगी। जब धुआं छटा तो उसने देखा कि वह एक कंटीली झाड़ी के पास खड़ी थी और जिसे वह पानी समझ रही थी वह दरअसल तपती हुई रेत का एक लेर था। हैरत की बात यह थी कि जैसे ही वह मायाजाल टूटा, जोया की जानलेवा प्यास भी ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। उसके हलक में वापस तरावत लौट आई। जोया ने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया और अपने सफर पर आगे बढ़ गई। रास्ता अब और भी ज्यादा पथरीला और दुश्वार हो गया था। जोया के नंगे पैरों में जगहजगह ज़ोम हो गए थे, मगर वह रुकी नहीं। अचानक उसके पैरों के नीचे कुछ सख्त चीज आई। उसने झुक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रेत के नीचे से सोने के सिक्कों का एक बड़ा ढेर बाहर झांक रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी मंजर और भी हैरान करने वाला होता गया। जमीन पर बेशकीमती हीरे, जवाहरात, नीलम और पुखराज जैसे बिखरे पड़े थे, जैसे कंकर पत्थर हो। सोने के हार, मोतियों की मालाएं और अशर्फियों से भरे संदूक रेत में आधे धन से हुए थे। यह खजाना इतना था कि जिससे कई सल्तनतें खरीदी जा सकती थी। तभी हवाओं में सरगोशियां गूंजने लगीं, जोया रुक जाओ, देखो, यह सब तुम्हारा है, तुम्हारी
खाला ने तुम्हें घर से निकाला, तुम्हें भिखारी बनाया, दुनिया ने तुम्हें जिल्लत दी, इस दौलत को उठा लो, वापस जाओ और बुखारा की सबसे अमीर मलिका बन जाओ। तुम उन सब से बदला ले सकती हो जिन्होंने तुम्हें सताया। नगीना खाला और बिलाल तुम्हारे पैरों में गिरकर भीख मांगेंगे। तुम्हें उस पुराने कुएं तक जाने की क्या जरूरत, वहाँ सिवाय अंधेरे और मौत के कुछ नहीं मिलेगा। अपनी किस्मत अभी बदल लो। जोया के ज़हन में अपनी खाला का वह जालिम चेहरा और बिलाल के वह करवे ताने घूमने लगे। एक पल के लिए, बस एक बहुत छोटे से पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वह यह दौलत ले ले तो वह अपनी गरीबी और लाचारी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। वह उन लोगों को दिखा सकती है कि जोया कौन है। मगर अगले ही पल उसके अंदर की रूह जाग उठी। उसने अपने वालिद की कही बात याद की, बेटी हराम की दौलत से जिस्म तो पल सकता है मगर रूह मर जाती है, और बदला लेना कमजोरों का काम है, माफ कर देना बहादुरों की निशानी है। जोया ने एक गहरी सांस ली और जोर से कहा, दौलत से बदला तो लिया जा सकता है मगर सुकून नहीं खरीदा जा सकता। शैतान, तू मुझे मेरे मकसद से भटका नहीं सकता। मुझे यह सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वह चाहिए जो मेरे रब ने मेरे लिए चुना है। मैं अपनी आखिरत बेचकर दुनिया नहीं खरीदूंगी। उसने उन हीरों को खोकर मारी और अपनी चाबी की रोशनी के पीछे चलती रही। पीछे से आने वाली वह लालची आवाजें गुस्से भरी चीखों में बदल गईं और फिर धीरे धीरे खामोश हो गईं। जोया ने दूसरी आजमाइश भी पार कर ली कि अब जोया को चलते हुए काफी वक्त हो गया था। सामने उसे वह पुराने डरावने खंडहर नजर आने लगे थे जिसका जिक्र शाहवीर ने किया था। यह भूल भुलैया का महल था जिसकी दीवारें सदियों पहले गिर चुकी थी, मगर उनके खंभे आज भी किसी भूते पहरेदार की तरह खड़े थे। जैसे जैसे वह करीब पहुंच रही थी, माहौल बेहद खौफनाक होता जा रहा था। हवाओं में अब सरसराहट नहीं बल्कि डरावनी रूह फना कर देने वाली चीखें थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सैकड़ों अदृश्य साए उसका पीछा कर रहे हो। अचानक खंडहर के मुख्य द्वार पर जमीन फटी और उसमें से काली लपटें निकलने लगीं। उन लपटों के बीच से बड़े बड़े भयंकर साए नमूदार हुए। उनकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह लाल थी और उनके जिस्म धुएं से बने हुए लग रहे थे। एक गरजती हुई आवाज ने जमीन को हिला दिया, वापस जाओ आदमजाद, यह मौत की जगह है, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं गया। हम जुल्मत के सिपाही है, हम तुम्हें चीर कर रख देंगे। जोया का जिस्म कांपने लगा। वह आखिर एक इंसान थी, एक अकेली निहत्थ थी लड़की। डर उसके दिल को जकड़ने लगा, मगर उसने भागने के बजाय अपनी जेब से वह छोटा सा कुरान पाक निकाला जिसे वह अपने साथ लाई थी। उसने उसे अपने सीने से लगाया और अपनी कांपती हुई आवाज को मजबूत करते हुए आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसके हाथ में मौजूद चाबी की नीली रोशनी तेज होती गई। वह रोशनी एक ढाल की तरह उसके चारों तरफ फैल गई। वह डरावने साए और आग की लपटें उसके करीब आने की कोशिश करती, मगर उस नूरानी दायरे से टकराकर रात हो जाती। जोया बिना डरे अपनी आंखों में आंसू और होठों पर दुआ लिए उन शैतानी सायों के बीच से गुजरती चली गई। आखिरकार वह उस महल के बीचों बीच पहुंच गई। वहाँ एक बड़ा सहन था जो बिल्कुल वीरान था और ठीक बीच में वही पुराना पत्थर का कुआं था। कुआं बहुत गहरा और अंधेरा था और उसके मुंह पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। जोया हाँफ रही थी, मगर उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने कुएं की मुंडेर पर हाथ रखा। जैसे ही उसने वह जादुई चाबी अपनी जेब से निकाली, कुएं की दीवारों पर बनी पुरानी नक्काशी जगमगाने लगी। उसे कुएं के किनारे पर एक छोटा सा सुराख नजर आया जो बिल्कुल उस चाबी के नाप का था। जोया ने धड़कते दिल के साथ वह चाबी उस सुराख में डाली और पूरी ताकत से घुमा दी। एक भारी भरकम गड़गड़ाहट हुई, जैसे जमीन के नीचे कोई बड़ा दरवाजा खुला हो। कुएं के अंदर से पानी के बजाय रोशनी का एक फवारा फूटा। देखते ही देखते कुएं के अंदर से पत्थर की सीढ़ियां ऊपर की तरफ उभरने लगीं। जोया ने हिम्मत जुटाई और बिस्मिल्लाह कहकर उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। नीचे का मंजर ऊपर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। वहाँ कोई घुप अंधेरा नहीं था, बल्कि दीवारों में जड़े हुए पत्थरों से दूधिया रोशनी निकल रही थी। यह कुआं नहीं बल्कि जमीन के नीचे बना एक आलीशान खुफिया कमरा था। कमरे की दीवारों पर पुरानी किताबें, अजीबोगरीब नक्शे और हिकमत के औजार रखे थे। कमरे के बीचों बीच एक खूबसूरत संगमरमर की मेज थी जिस पर एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही जोया उस संदूक के करीब पहुंची, कमरे की हवा में गुलाब और कस्तूरी की खुशबू फैल गई। शाहवीर वहाँ नमूदार हुआ, मगर इस बार वह जिन्न नहीं बल्कि एक बेहद नूरानी
इंसान की शक्ल में था, उसके चेहरे पर फक्र और खुशी थी। मुबारक हो जोया, तुमने तीनों आजमाइशों को अपने सब्र, अपने ईमान और अपनी सच्चाई से पार कर लिया। शाहवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। जोया ने हैरान होकर पूछा, शाहवीर भाई यह सब क्या है? क्या यह किसी बादशाह का खजाना है? शाहवीर ने संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे खोलो जोया, इसके अंदर वह खजाना है जो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है और जो कभी चोरी नहीं हो सकता। जोया ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन हटाया। उसे उम्मीद थी कि शायद अंदर बेशकीमती मोती होंगे, मगर वह यह देखकर हैरान रह गई कि संदूक के अंदर सिर्फ एक पुरानी मिट्टी की हांडी और एक मोर के पंख से बना हुआ कलम रखा था। जोया थोड़ी मायूस हुई, यह क्या है? शाहवीर ने संदूक से वह कलम उठाया और जोया के हाथ में दिया। यह कलम हिकमत है और यह हांडी बरकत, रिस्क है। जो शख्स इस कलम से अल्लाह का नाम और हिकमत की बातें लिखेगा, उसकी बातें लोगों के दिलों में उतर जाएंगी, पत्थर दिलों को मोम कर देंगी। और इस हांडी में तुम जो भी थोड़ा सा सूखा टुकड़ा डालोगी वह कभी खत्म नहीं होगा। तुम हजारों भूखों को इससे खाना खिला सकोगी, मगर यह कभी खाली नहीं होगी। शाहवीर ने जोया की आंखों में देखते हुए कहा, जोया, अल्लाह तुम्हें दौलत का बादशाह नहीं बल्कि दिलों का बादशाह बनाना चाहता है। दौलत तो चोर चुरा सकते हैं, मगर हिकमत और सखावत को कोई नहीं छीन सकता। क्या तुम इस जिम्मेदारी को कबूल करती हो? क्या तुम अपनी बाकी जिंदगी दुनिया की खिदमत और अल्लाह की राह में गुजारने के लिए तैयार हो? जोया की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि असली खजाना वह नहीं होता जो तिजोरियों में बंद हो, बल्कि वह होता है जो दूसरों के काम आए। उसने हांडी को अपने सीने से लगाया और कहा, मैं तैयार हूँ। अगर मेरे रब ने मुझे अपनी मखलूक की खिदमत के लिए चुना है तो मैं इस अमानत में कभी खयानत नहीं करूंगी। शाहवीर ने कहा, ठीक है, अब तुम्हें वापस उसी शहर जाना है, बुखारा, जहां तुम्हारी बेइज्जती हुई थी। तुम्हें वहां जाकर बुराई का जवाब भलाई से देना है, मगर याद रखना यह सफर अब आसान नहीं होगा। शोहरत और ताकत गरीबी से भी बड़ी आजमाइश होती है। सूरज की पहली किरणें जब सहरा की रेत पर पड़ी तो जोया उस खंडहर से बाहर निकल रही थी। उसके कंधे पर एक पुराना थैला था जिसमें वह जादुई मिट्टी की हांडी और कलम रखे थे। उसका चेहरा अब पहले जैसा थका हुआ और बेबस नहीं था, बल्कि उस पर एक अजीब सा नूर और इत्मीनान था। 3 दिन के थका देने वाले सफर के बाद जोया बुखारा शहर की सरहदों पर पहुंची। शहर वही था, गलियां वही थी, मगर मंजर बदल चुका था। जब वह शहर के मरकजी दरवाजे से दाखिल हुई तो उसने देखा कि शहर के हालात बेहद खराब थे। मालूम हुआ कि पिछले कुछ दिनों से शहर में भयंकर सूखा पड़ा है। नहरें सूख गई थी, अनाज गोदामों से गायब हो गया था और गरीब लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे थे। अमीरों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे और गरीबों की आहें आसमान तक पहुंच रही थीं। जोया शहर के एक कोने में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसने अपना थैला खोला और वह मिट्टी की छोटी सी हांडी बाहर निकाली। उसने देखा कि पास ही एक बूढ़ी अम्मा अपने छोटे से पोते के साथ बैठी रो रही थी। बच्चा भूख से निढाल होकर जमीन पर पड़ा था। जोया का दिल भर आया। उसने नरमी से पूछा, अम्मा क्या हुआ, बच्चा बीमार है? बूढ़ी औरत ने अपनी धुंधली आंखों से जोया को देखा, शायद पहचाना नहीं, और बोली, बेटा 3 दिन से इसने कुछ नहीं खाया। शहर में केहे तकाल पड़ा है, रोटी का एक टुकड़ा भी मैसर नहीं लगता है। मेरा पोता भूख से मर जाएगा। जोया ने अपनी हांडी में हाथ डाला। उसमें सिर्फ एक छोटा सा सूखे हुए जौ की रोटी का टुकड़ा बचा था जो वह अपने सफर के लिए लाई थी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर वह टुकड़ा हांडी में डाला और उसे ढक दिया। उसने आंखें बंद करके दुआ मांगी। कुछ पल बाद जब उसने ढक्कन हटाया तो एक चमत्कार हुआ। वह छोटी सी पुरानी हांडी ताज़ा पकी हुई रोटियों और गर्म सालन की खुशबू से महक रही थी। भाप ऐसे उठ रही थी जैसे अभी भी चूल्हे से उतरी हो। जोया ने वह रोटियां निकाली और उस बूढ़ी अम्मा और बच्चे की तरफ बढ़ाई। लीजिए अम्मा, अल्लाह का नाम लेकर खाइए, यह मेरे रब की तरफ से दावत है। बूढ़ी औरत और बच्चे ने पागलों की तरह खाना शुरू किया। ताज्जुब की बात यह थी कि जोया जितनी रोटियां निकालती हांडी उतनी ही भरी रहती। यह मंजर पास खड़े कुछ और मजबूर लोगों ने देख लिया। देखते ही देखते वहां हुजूम जमा होने लगा। भूख से तड़पते लोग जो कल तक उम्मीद छोड़ चुके थे अब उस बरगद के पेड़ की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। जोया ने उस दिन शहर के दर्जनों फिर सैकड़ों भूखों को खाना खिलाया। शाम ढलते ढलते यह खबर पूरे बुखारा में जंगल की आग की तरह फैल गई कि शहर में एक नूरानी बीवी आई है।
जिसकी छोटी सी हांडी कभी खाली नहीं होती। लोग यह भूल चुके थे कि यह वही जोया है जिसे चोर कहकर निकाला गया था। अब हर ज़बान पर सिर्फ उसकी करामत का जिक्र था, मगर यह तो बस शुरुआत थी। असली तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि नगीना खाला और बिलाल तक भी यह खबर पहुंच चुकी थी और उनके दिलों में हसद का नागफन फैलाकर जाग उठा था। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, मगर बुखारा के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक अजीब सी खंदक और सुकून था। जोया अब सिर्फ भूख मिटाने वाली बीवी नहीं रही थी, बल्कि रूहों को भी संवारने लगी थी। उसने अपनी कमर से वह मोर पंख वाला कलम हिकमत निकाला और पास पड़े एक पुराने तख्ते पर कुछ अल्फाज लिखे। उस कलम की स्याही में एक रूहानी कशिश थी। उसने लिखा, असली रिस्क वह नहीं जो तुम तिजोरियों में कैद कर लो, बल्कि वह है जो तुम दूसरों के दिलों में बोदो सब्र की करवाहट के पीछे ही खुदा की रहमत की मिठास छुपी होती है। उसकी लिखावट में ऐसा जादू था कि जो भी राहगीर उन अल्फाज को पढ़ता, उसके कदम वही थम जाते। जो लोग कल तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वे अचानक अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने लगते। जिनके दिलों में नफरत थी, वे माफी मांगने लगे। जोया का वह कलम बुखारा के मुर्दा ज़मीर को जगा रहा था। उधर नगीना खाला और बिलाल के घर के हालात बद से बदतर हो चुके थे। बिलाल ने जुए और शराब में वह सारी दौलत उड़ा दी थी जो उन्होंने जोया का हक मारकर और झूठ बोलकर जमा की थी। उनका आलीशान घर अब गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। खाने के लाले पड़े थे जब उन्होंने सुना कि शहर के बाहर कोई बहुत पहुंची हुई नूरानी बीवी आई है जो सबको मुफ्त खाना खिला रही है और दुआएं देती है। तो वे भी अपनी पहचान छुपाकर फटे पुराने कपड़ों में लालच लिए वहां पहुंच गए। नगीना ने हुजूम को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। हटो हटो, मुझे भी उस बीवी से मिलना है, शायद वह मेरी कुछ मदद कर दे। जैसे ही वह भीड़ से निकलकर सामने पहुंची, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने बैठी वह नूरानी चेहरे वाली खातून कोई और नहीं बल्कि वही जोया थी जिसे उसने धक्के देकर चोर कहकर घर से निकाला था। जोया के चेहरे पर एक ऐसा जलाल था कि नगीना की रूह कांप गई। जोया, यह तू है? नगीना की आवाज हलक में अटक गई। बिलाल भी पीछे खड़ा था। वह जोया के साफ सुथरे लिबास और उसके पास रखी उस जादुई हांडी को देखकर हक्का बक्का रह गया। अम्मी, यह तो वही है। जरूर इसने यह हांडी भी कहीं से चुराई होगी। एक अनाथ लड़की के पास इतना खाना कहाँ से आ सकता है? बिलाल की फितरत नहीं बदली थी। उसने सोचा कि अगर वह शोर मचा दे तो शायद लोग जोया को मार भगाएंगे और वह हांडी उसके हाथ लग जाएगी। बिलाल ने चिल्लाकर कहा, लोगों, यह कोई वली नहीं है, यह एक पक्की चोर है। इसने मेरे घर से सोने के सिक्कों का बटुआ चुराया था और भाग गई थी। देखो, आज यह ढोंग रच कर बैठी है। यह सब काला जादू है। हुजूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लोग शक की निगाहों से जोया को देखने लगे। क्या वाकई यह मासूम दिखने वाली लड़की चोर हो सकती है? जोया खामोश रही। उसके दिल में एक पल के लिए पुराना ज़ख्म हरा हो गया। तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। यह शाहवीर का इशारा था। सब्र जोया, याद करो, सिद्दीक वह है जो जुल्म सहकर भी दुआ दे। अपनी सच्चाई की गवाही अपने रब पर छोड़ दो। जोया ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराई। उसने हांडी से 2 गर्म रोटियां निकाली और अपनी खाला की तरफ बढ़ाई। खाला जान, आप भूखी लग रही है, यह लीजिए, अल्लाह का रिज़्क है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। नगीना ने रोटियां झटक दी। मुझे तेरा यह हराम का खाना नहीं चाहिए। बताइए, जादू कहाँ से सीखा तूने? तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग शख्स आगे आया। वह वही सुनार था जिसके पास बिलाल अक्सर अपनी माँ के जेवर गिरवी रखने जाता था। उसने कड़कदार आवाज में कहा, अरे ओ नगीना, खुदा का खौफ कर। तेरा बेटा बिलाल कल ही मेरी दुकान पर आया था और उसने वह सोने का बटुआ मेरे पास गिरवी रखा था शराब के लिए। उसने खुद अपने मुंह से कबूला था कि उसने जोया पर झूठा इल्जाम लगाया था ताकि उसे जायदाद से बेदखल कर सके। यह औरत और इसका बेटा झूठे और मक्कार है। पूरे मजमे में जैसे भूचाल आ गया। बिलाल का चेहरा शर्म से पीला पड़ गया और नगीना की ज़बान तालू से चिपक गई। लोग गुस्से से चिल्लाने लगे, इन धोखेबाजों को मारो, इन्होंने एक नेक इंसान पर तोहमत लगाई है। कुछ नौजवानों ने बिलाल को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। जोया अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी आवाज में एक ऐसा वकार था कि शोर थम गया। रुक जाओ भाइयों, छोड़ दो इन्हें, एक शख्स ने कहा। मगर बीवी, इन्होंने तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। जोया ने नरमी से कहा, मेरा रब जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ और मेरे लिए यही काफी है।
बदला लेना मेरा काम नहीं और सजा देना बंदों का काम नहीं। खाला जान बिलाल भाई, मेरा घर और मेरा हक अल्लाह के हवाले है, आप जा सकते हैं। नगीना और बिलाल शर्मिंदगी से गर गए, वे बिना सर उठाए वहां से दुम दबाकर भाग निकले। जोया के इस सुलूक ने लोगों के दिलों में उसकी इज्जत सौ गुना और बढ़ा दी, लेकिन शहर पर अभी भी कुदरत का कहर था। सूखा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसी रात शाहवीर जोया के पास आया। जोया, तुमने अपने नफ्स पर फतह हासिल कर ली, मगर देखो आसमान अब भी सूखा है। कल तुम्हें शहर के बड़े ईदगाह मैदान में जाना होगा और नमाज़े इस्तिस्का बारिश की दुआ के लिए लोगों को बुलाना होगा। जब तक लोगों के दिल नहीं रोएंगे, बादल नहीं रोएंगे। अगली सुबह जोया ने अपने कलम से पूरे शहर में ऐलान लिखवा दिया। शहर का काजी और हाकिम भी जोया की शोहरत सुन चुके थे, वे भी वहां पहुंचे। आम लोगों के बीच जमीन पर बैठ गई। उसने अपने हाथ उठाए और रुंधे गले से दुआ मांगी, या इलाही, हम खताकार है, गुनहगार है, मगर तेरी रहमत हमारे गुनाहों से बरी है। इन प्यासे बच्चों पर रहम कर, इन बेज़बान जानवरों की पुकार सुन ले, हमारे दिलों को नरम कर दे, ताकि तू इस जमीन को तर कर दे। पूरा मैदान आमीन की सदाओं से गूंज उठा। हजारों लोग, अमीर गरीब, सब एक साथ रो रहे थे। अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक ठंडी हवाएं चलने लगीं। आसमान पर काले बादल छाने लगे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी जमीन की प्यास बुझ गई और बुखारा के मुरझाए चेहरे खिल उठे। लोग खुशी से झूम उठे और जोया के हाथ चूमने के लिए लपके, मगर वह भीड़ से बचकर खामोशी से अपने ठिकाने पर लौट आई। उसे शोहरत की भूख नहीं थी। बारिश ने शहर की फिजा बदल दी थी, मगर इंसान की फितरत नहीं बदलती। शहर के हाकिम ने जोया को महल में बुलाया और उसे अपना वजीर बनाने की पेशकश की, जिसे जोया ने बड़ी नजाकत से ठुकरा दिया। हुजूर, मेरा ठिकाना गरीबों के बीच है, महलों की दीवारें मेरी आवाज दबा देंगी। हाकिम उसकी बेनियाजी देखकर दंग रह गया। उधर नगीना और बिलाल के दिलों में हसद की आग अब भी सुलग रही थी। अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए उन्होंने शहर से दूर काली पहाड़ियों में रहने वाले एक खौफनाक जादूगर जुल्मत का सहारा लिया। उन्होंने उससे वादा किया कि अगर वह जोया को बर्बाद कर दे तो वे उसे अपनी बची खुची खानदानी जमीन दे देंगे। जुल्मत, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और जो रूहानी ताकतों का दुश्मन था, वह शहर के चौराहे पर आया। उसने एक ढोंग रचा। उसने दावा किया कि जोया की हांडी शैतानी है और वह खुद लोगों को असली सोना देगा। उसने मंत्र पढ़ा और जमीन पर हाथ मारा, मिट्टी से सोने के सिक्के निकलने लगे। देखो, मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा, वह लड़की तुम्हें सिर्फ रोटी देती है, मैं तुम्हें बादशाह बनाऊंगा। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। बहुत से लोग जोया को छोड़कर उस सोने की तरफ लपके। बिलाल हंसते हुए बोला, देखा जोया, तेरी सूथी रोटियां अब कोई नहीं खाएगा, आज तेरा खेल खत्म। जोया वहां खड़ी सब देख रही थी। उसे उन लोगों पर दुख हुआ। तभी शाहवीर की आवाज उसके कानों में गूंजी, जोया, यह इम्तिहान का आखिरी पहर है, सच और झूठ का फैसला अभी होगा। जिन लोगों ने जुल्मत का सोना उठाया था, अचानक उनकी चीखें गूंजने लगी। वह सोना देखते ही देखते काले बिच्छुओं और जहरीले सांपों में बदल गया। पूरे मैदान में भगदड़ मच गई। बचाओ, यह क्या हो रहा है? जुल्मत अपनी असलियत पर उतर आया। उसने एक आग का गोला जोया की तरफ फेंका, आज मैं तुझे राज कर दूंगा। जोया अपनी जगह से नहीं हिली। उसने सिर्फ अपनी आंखें बंद कीं और या हफीज, हिफाजत करने वाले पुकारा। जैसे ही आग का गोला उसके करीब पहुंचा, एक तेज रोशनी हुई और वह आग हवा में ही बर्फ बनकर गिर पड़ी। शाहवीर अब सबके सामने जाहिर हो गया था, एक नूरानी फरिश्ते की तरह। उसने करकदार आवाज में कहा, इस जुल्मत, तेरी स्याही हक के नूर का मुकाबला नहीं कर सकती। शाहवीर ने हाथ लड़वाया और एक तेज आंधी आई, जिसने जुल्मत और उसकी काली शक्तियों को उड़ाकर कहीं दूर फेंक दिया। मैदान में सन्नाटा छा गया। लोग शर्मिंदगी से जमीन पर गिर पड़े। नगीना और बिलाल भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इन्हें सजा दो, इन्होंने हमें गुमराह किया, लोग चिल्लाने लगे। जोया ने आगे बढ़कर फिर सबको रोका, छोड़ दो इन्हें, अल्लाह ने इन्हें इनके अमल का मजा चखा दिया है। उस दिन के बाद बुखारा पूरी तरह बदल गया। कुछ अरसे बाद शहर का बूढ़ा हाकिम, जिसकी कोई औलाद नहीं थी, बीमार पड़ा। उसने अपनी वसीयत में लिखा कि उसके मरने के बाद सल्तनत की बागडोर जोया संभाले, क्योंकि उससे बेहतर इंसाफ करने वाला कोई नहीं। जब हाकिम का इंतकाल हुआ तो रियाया की जिद पर जोया को तख्त पर बैठना पड़ा, मगर वह किसी आम मलिका की तरह नहीं थी। उसने शाही लिबास के नीचे अपना वही पुराना पैबंद लगा कपड़ा पहना, ताकि उसे अपनी औकात याद
रहे उसने महल के खजाने गरीबों के लिए खोल दिए। नगीना खाला और बिलाल को जब सिपाही पकड़कर दरबार में लाए तो वे मौत की भीख मांग रहे थे, मगर जोया ने उन्हें महल के लंगर खाने रसोई की जिम्मेदारी दी। आपको रोज गरीबों को अपने हाथों से खाना परोसना होगा ताकि आपके दिल से गुरूर निकल सके। यह सजा मौत से कहीं ज्यादा बड़ी थी जिसने उन्हें एक बेहतर इंसान बना दिया। आखिरकार वह रात आई जब शाहवीर को विदा होना था। जोया अपने उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। शाहवीर की आंखों में नमी थी। जोया, मुसाफिर को मंजिल मिल जाए तो रहनुमा को ओझल होना पड़ता है। मेरा काम पूरा हुआ, अब तुम एक कामिल इंसान हो। क्या तुम सच में जा रहे हो? जोया की आवाज भरा गई। शाहवीर ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा। मैं जिन्नात की दुनिया में वापस जा रहा हूँ, मगर याद रखना यह हांडी और यह कलम तुम्हारे पास रहेंगे जब तक तुम इंसाफ करती रहोगी। मेरा साया तुम्हारे आसपास रहेगा। कभी अकेला महसूस करो तो बस आंखें बंद कर लेना। और फिर वह धीरे धीरे सितारों की रोशनी में विलीन हो गया। जोया ने बरसों तक बुखारा पर हुकूमत की, एक ऐसी हुकूमत जहां कोई भूखा नहीं सोता था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसने अपने लोगों को जमा किया और वह हांडी और कलम उन्हें सौंपते हुए कहा, मेरे प्यारे लोगों, याद रखना यह हांडी सिर्फ तब तक रोटियां देगी जब तक तुम इसे बांट कर खाओगे। जिस दिन तुमने इसे तिजोरी में बंद किया यह मिट्टी बन जाएगी। और यह कलम सिर्फ तब तक चलेगा जब तक तुम हक लिखोगे। जोया ने कलमा पढ़ा और अपनी रूह अपने रब के हवाले कर दी। उसे उसी बरगद के पेड़ के नीचे दफनाया गया। कहते हैं कि सदियों बाद आज भी अगर कोई सच्चा मुसाफिर उस मजार पर जाकर दिल से दुआ मांगता है तो उसे हवाओं में एक रूहानी खुशबू महसूस होती है और उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। बुखारा की वह यतीम बच्ची अपने सब्र और यकीन से दिलों की मलिका बनकर हमेशा के लिए अमर हो गई।